डिविजनल ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल, ईस्ट कोस्ट रेलवे, खुर्दा रोड डिवीजन भारतीय रेल के अहम फील्ड लेवल कर्मचारियों को एडवांस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग उपलब्ध करती आ रही है। DTTS द्वारा 2009 में पायलटिंग, 2012 में सिक्योरिंग ऑफ व्हीकल्स और सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल का एजुकेशनल वीडियो फिल्म बनाया गया था, जिसको डिवीजन और जोनल रेलवे द्वारा काफी अवार्ड्स भी प्राप्त हुआ है। कर्मचारी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके, इसीलिए हमने इसे मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध करवाया है। अब कोई भी स्टाफ इसे अपनी मोबाइल फोन पर देखकर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकता है। और इस कड़ी में DTTS खुर्दा रोड प्रस्तुत करता है फायर फाइटिंग। यह विषय सभी वर्ग के रेल कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय रेल, जिसको लाइफलाइन ऑफ द नेशन कहते हैं, आज विकास के शिखर पर है और अपनी ग्राहकों को वर्ल्ड क्लास सुविधा उपलब्ध करती आ रही है। हमने सेफ्टी, सिक्योरिटी और पंक्चुअलिटी को शुरू से ही अहम दर्जा दिया है। लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कि हमारे सारे विकास के ऊपर दाग लगा देते हैं और जनरल पब्लिक के मन में इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अब हर एक रेल कर्मचारी को इस आग से निपटने के लिए हमेशा सजग रहना है। फायर 3 चीज से बनती है, जो कि 1. कंबस्टेबल मटेरियल यानी ज्वलनशील पदार्थ, 2. ऑक्सीजन यानी अम्लजान और 3. हीट यानी उत्ताप। इन तीनों में से किसी एक को अलग करने से आग बुझ जाता है। मुख्यतः फायर 4 तरह का होता है। A क्लास यानी सॉलिड फायर, जिसमें पेपर, क्लॉथ, वुड, रबर, प्लास्टिक आदि शामिल है। B क्लास यानी लिक्विड फायर, जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट्स, सॉल्वेंट्स आदि शामिल है। C क्लास इलेक्ट्रिक एंड गैस फायर, जिसमें OHE, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फ्यूज बॉक्स, इनफ्लेमेबल गैस आदि शामिल है। और D क्लास यानी मेटालिक फायर, जिसमें मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, सोडियम आदि शामिल है। इन सारे क्लास की फायर को बुझाने के लिए हम लाल कलर वाला DCPT यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। A क्लास फायर में हम कूलिंग मेथड यानी पानी और बालू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन B, C और D क्लास ऑफ फायर में सिर्फ DCPT का इस्तेमाल करें। फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से प्रारंभिक या छोटे आकार के आग को बुझाया जा सकता है और इसको इमरजेंसी यानी आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जाता है, लेकिन ये ऐसे आग को बुझाने में प्रयुक्त नहीं होगा जो कि बहुत विकराल रूप ले चुका हो। हमारे रेल में 2 तरह का DCP फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको जनरेटेड प्रेशर और स्टोर्ड प्रेशर कहते हैं।
जनरेटर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने से पहले इसको शेक करें ताकि इसके अंदर का बैठा हुआ पाउडर फ्री हो जाए और इसके डिस्चार्जेबल होस पाइप से थोड़ा पाउडर बाहर आना चाहिए। इससे यह निश्चिंत होता है कि होस पाइप में कोई रुकावट नहीं है। अगर इससे पाउडर नहीं आता है तो डिस्चार्ज होस पाइप से पाउडर बाहर आने तक उसको साफ करें और सेक करें। अब एक्सटिंग्विशर का सेफ्टी क्लिप निकाल दें। अब प्लंजर को 60 डिग्री एंगल करके हिट करें, क्योंकि अगर इसकी ऊपर वाला ढक्कन अनथ्रेड हो या थोड़ा लूज हो तो ये ऊपर उठ के यूजर को चोट पहुंचा सकता है। अब अपने आप को हवा के अनुकूल स्थिति में रखते हुए डिस्चार्ज होस को आग के तरफ दिखाइए और आग बुझाइए। याद रहे, ये एक्सटिंग्विशर लगभग 4 मीटर या 16 फीट तक वार कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड तक चल सकता है। स्टोर्ड प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। यह एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल करने से पहले प्रेशर गेज को देखें। अगर ये ग्रीन जोन में है तो इसका इस्तेमाल करें और अगर ये डेंजर जोन में है तो मेंटेनर को सूचित करें। पहले इसके सॉफ्ट प्लास्टिक सेफ्टी सील को निकाल दें, फिर सेफ्टी पिन का सील को तोड़ें। उसके बाद सेफ्टी पिन को निकाल दें। अब इसके कंट्रोलेबल डिस्चार्ज मैकेनिज्म को ज़रूरत के मुताबिक स्क्वीज करके अपनी आप को हवा के अनुकूल स्थिति में रखते हुए आग को बुझाएं। स्टोर्ड प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर भी जनरेटर प्रेशर की तरह सबसे अधिक 16 फुट या 20 सेकंड तक चलता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि हम इस 20 सेकंड को आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे स्क्वीज करके ख़त्म कर सकते हैं। ये दोनों टाइप का एक्सटिंग्विशर के अंदर का पाउडर और कैट्रिज आदि को 5 केजी और 10 केजी का श्रेणी में रखा गया है, जबकि इनका ग्रॉस वेट लगभग 10.5 किलो और 15 किलो होता है। ये दोनों डीसीपी एक्सटिंग्विशर आग के ऊपर एक सफ़ेद चादर जैसा पाउडर छोड़ते हैं, जो कि आग से ऑक्सीजन को अलग करके कूलिंग इफेक्ट देता है। इसलिए डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर हमारी रेल की ऑफिस, इंजन, एसी कोच, गार्ड्स ब्रेक वैन और पेंट्री कार आदि में रखा जाता है। याद रहे, हर फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर और उसकी लगे हुए दीवार पर इसकी व्यवहारिक सूची, रिफिल डेट और बहुत सारे जानकारी लिखा होता है। समय से पहले इसके रेगुलर मेंटेनेंस करें और रिफिल करना ना भूलें। याद रहे, ट्रेन में आग लगने पर पहले उसे रोकें और आग बुझाएं, और साथ ही साथ जलते हुए व्हीकल से अच्छे व्हीकल्स को कम से कम 45 मीटर की दूर तक अलग करें। आइए अब रेल की दूसरे बड़े बड़े इमारतें
हमारे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर स्थित जोनल ऑफिस जैसे बड़े बिल्डिंग का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को नज़दीक से देखें। इन बड़े ऑफिस में लाल रंग वाला हाइड्रेंट्स होते हैं जिनको पंप के सहायता से मिट्टी के नीचे जुड़ा हुआ पाइपलाइन द्वारा पानी का सप्लाई होता है। इसके वाल्व को खोलने से हाई प्रेशर के साथ पानी बाहर आता है। इन हाइड्रेंट्स के बगल में होस बॉक्स लगा रहता है। आग लगने पर इसकी ग्लास को तोड़ के होस को निकालें और इसमें निप्पल को फिक्स करें। अगर ज़्यादा लंबाई की ज़रूरत हो तो इसके साथ दूसरे होस को कपल करें। अब होस को हाइड्रेंट के साथ जोड़ के वाल्व खोलें और आग बुझाएं। याद रहे, हाइड्रेंट्स को यूज़ करते वक्त पंप को चलाना जरूरी है। ये हाइड्रेंट्स बिल्डिंग्स के बाहर की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इमारत के अंदर के लिए हाइड्रेंट्स के साथ साथ होस बॉक्स और होस ड्रम के साथ होस रील या ब्रांच पाइप लगा हुआ रहता है। बाहर की तरह अंदर का हाइड्रेंट्स को भी यूज किया जा सकता है और साथ ही साथ ब्रांच पाइप का वाल्व खोल के उससे भी आग बुझाया जा सकता है। यह ब्रांच पाइप पहले से फिक्स होता है और इसमें सब कुछ लगा रहता है। आइए अब इमारत का फायर अलार्म कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। बड़े ऑफिस में बहुत सारे जोन, ब्लॉक, फ्लोर, विंग, डिपार्टमेंट और सेक्शन आदि होते हैं, जहां वायरलेस फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर्स लगे रहते हैं। ये सारे डिटेक्टर्स डिपार्टमेंट के एंट्री डोर में लगे हुए सेंट्रल मॉनिटरिंग कंसोल यानी कि वायरलेस कंट्रोल पैनल के साथ जुड़े होते हैं और बीच बीच में कुछ रिपीटर या बूस्टर लगे रहते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर दूर लगाए गए डिटेक्टर्स का सिग्नल्स को कंट्रोल पैनल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ये सारे कंट्रोल पैनल एक एनुंशिएटर फायर इंडिकेटर पैनल यानी कि सेंट्रल कंट्रोल पैनल के साथ जुड़ा होता है, जहां हमेशा सिक्योरिटी पर्सन रहते हैं। जब स्मोक होता है या आग लगता है तो डिटेक्टर, कंट्रोल पैनल और सेंट्रल कंट्रोल पैनल में रेड इंडिकेशन के साथ साथ बजर बजता है और सेंट्रल कंट्रोल में पर्टिकुलर जोन, ब्लॉक या डिपार्टमेंट का कंट्रोल पैनल का नंबर सूचित होता है। अब मेन डोर कंट्रोल पैनल जहां डिटेक्टर एक्टिव हुआ है यानी कि आग का सही लोकेशन बताता है और साथ ही साथ इसके ऑटो डायलर सिस्टम पहले से फिक्स किया गया 4 फ़ोन नंबर को कॉल करके वॉइस मैसेज भेजता है। इसके पास लगाया गया चार्ट भी आग का एग्जैक्ट एरिया आइडेंटिफाई करने में बहुत मदद करता है। बजर को म्यूट करके रीसेट करने के लिए इसका ऑफ बटन के बाद नंबर 1 बटन को 4 बार प्रेस करना पड़ता है। इसको मेन डोर में इसलिए लगाया जाता है कि ऑफिस बंद होने के बाद और हॉलीडेज में भी सिक्योरिटी या कोई भी स्टाफ आग के सही लोकेशन की पता कर सकता है और फिर डीसीपी एक्सटिंग्विशर या ब्रांच पाइप द्वारा आग को बुझा सकता है। विशेष सूचना, यह वीडियो फिल्म बदलते तकनीक
विषय की विशालता, समय की पाबंदी, ईस्ट कोस्ट रेलवे में प्रयोग किए जाने वाले अग्निशमन प्रक्रिया तथा हर वर्ग के रेल कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए एक एजुकेशनल सप्लीमेंट के तौर पे बनाया गया है। इसलिए अगर कहीं बताए गए विषयों के संदर्भ में कुछ अलग प्रावधान है या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाया जाता है तो उसको फॉलो करें। यह वीडियो फिल्म में